अगर आपको किराना दुकान चलानी है और प्रॉफिट में लानी है तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया हुआ है दुकान को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी किराना दुकान है और अभी भी है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी किराना दुकान का क्या हुआ। तो भाई किराना दुकान अभी भी चल रही है। और एक कमेंट है कि मेरी दुकान अच्छी चल रही है, पूरे दिन मैं खोलता हूँ और अच्छे से टाइम देता हूँ दुकान को, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट किधर जा रहा है। महीने के एंड में कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि प्रॉफिट किधर जा रहा है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि अगर आपकी भी अच्छी दुकान चल रही है, दिन भर ग्राहक अच्छे आते हैं और आप टाइम भी अच्छे से दे रहे हो, दुकान को सही टाइम पे खोल रहे हो और सही टाइम पे बंद कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट किधर जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताऊंगा जो शायद आप गलती कर रहे होगे। क्या पता आप इन गलतियों में से कुछ गलती कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मैं खुद किराना शॉप चलाता हूँ और आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी अच्छी शॉप चल रही है लेकिन प्रॉफिट किधर जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल। सबसे पहला पॉइंट जो मैं मानता हूँ, जो मैं खुद भी मैंने स्टार्टिंग में बहुत ऐसी गलती की है जिससे मेरी दुकान में कुछ प्रॉफिट नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको भी प्रॉफिट का कुछ नहीं आता पता रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं देते। यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट का हिसाब किताब नहीं रखना। यानी सुबह माल आया या शाम को माल आया और वो सारा बिक गया, बस आप उसी में खुश हो जाते हो कि भाई माल आया और बिक गया। आप प्रॉफिट का हिसाब किताब ही नहीं रखते कि भाई कितने का आया, कितना इसमें मार्जिन बच रहा है और कैसे हो रहा है। जब तक आप प्रॉफिट का हिसाब नहीं रखोगे आपका कुछ नहीं अता पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट किधर जा रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या आप अपनी दुकान में से बिजली का बिल भी दे रहे हो, किराया दे रहे हो, खुद का खर्चा भी निकाल रहे हो। आपको एक कैलकुलेट करना है कि महीने के अंत में आपका कितना बजट निकल कर आया, कितना खर्च हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ। जब तक आप इसे नोट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ अता पता नहीं चलेगा। आपको इन सभी चीजों का हिसाब किताब रखना है, जैसे बिजली का बिल, आपका खुद का खर्चा या किराया दुकान का, वो कौन दे रहा है? वो आप ही दे रहे होगे दुकान का किराया या फिर अपना खर्चा या कोई ऐसे खर्चा जो आप खुद जानते हो। तो इसे ना आपको नोट करना है कि कितना खर्चा हुआ और कितना सेल हुई, कितनी बचत हुई, वो सब आप नोट करोगे तभी आपको समझ आएगा महीने में कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा पॉइंट जो 90% किराना वाले जो है इस गलती को कर रहे हैं। यानी कोई भी न्यू शॉप ओपन होती है वो सिर्फ दाल चावल चीनी इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन जो लगभग 2 से 5% है सिर्फ। यानी इतना बड़ा मार्जिन नहीं है इसके अंदर कि दाल चीनी के साथ आप सिर्फ दाल चीनी चावल पर ध्यान दोगे। इसमें इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि इन चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉफिट आपका 2 गुना हो जाएगा। आप मेरी ये शॉप देखो, मैं फ्रंट में क्या रखता हूँ, ये सभी आइटम मैं फ्रंट में रखता हूँ क्योंकि असली पैसा जो है इन चीजों से ही बनता है। ये प्रोडक्ट जो है काफी ज्यादा पैसा कमा कर देते हैं, वो अलग बात है। दाल चीनी तो आपको रखनी है, लेकिन उनपे इतना ध्यान नहीं देना है जितना आपको अदर प्रोडक्ट देना है, जैसे चिप्स वगैरह हो गई। और चिप्स भी ऐसी की जो मतलब जो अलग अलग लोकल कंपनी की आती है, इन पर ज्यादा मुनाफा होता है। और बच्चों के जो आइटम आते हैं, जैसे आप फ्रंट में देख सकते हो इस वीडियो में, ये मेरी शॉप की वीडियो है। मैंने फ्रंट के अंदर जो बच्चों के आइटम आते हैं चॉकलेट वगैरह, इन पे काफी अच्छा मार्जिन निकल जाता है। इन पे जो मार्जिन होता है वो 30 से 40% तक मार्जिन होता है। अब इन प्रोडक्ट को रखोगे तभी तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा महीने के अंदर। वो तीसरा पॉइंट जो असली रियल पॉइंट है, जहां आपका जो प्रॉफिट है वो जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं तीसरा रीजन, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। ये नहीं पता कर पाना कि डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके पास आ रहा है वो किस रेट पर माल दे रहा है। भाई डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, आप बस सिर्फ जो उसने बोला आपने ले लिया और रख लिया। असली सारा जो आपका मार्जिन है वो वहां जा रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो माल लेकर आ रहा है उस माल की कीमत बाजार में क्या है, अदर डिस्ट्रीब्यूटर क्या दे रहा है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट नहीं करके आएगा और महीने के अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं बच पाएगा। और जैसे किराना दुकान चल रही है ऐसे चलती रहेगी। अगर आपको किराना दुकान चलानी है और प्रॉफिट में लानी है तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। ये गलती तो आपने जो मैंने पिछले पॉइंट बताए, इन गलतियों को तो सुधारे, लेकिन करना क्या है, अब 3 पॉइंट ध्यान रखें जो आपको करना है। पहला पॉइंट, डेली का आपको प्रॉफिट लिखना है कि मुझे डेली कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको हमेशा करना है। दूसरा पॉइंट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट को आपको फ्रंट में रखना है। यानी जितने भी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है जो 20, 30 या 40% तक की बचत देते हैं वो आपको फ्रंट में रखने हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना है।
तीसरा और लास्ट जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ किराना दुकान के सभी भाइयों के लिए, हर महीने हर चीजों का रेट कंपेयर करो कि भाई इस महीने इस चीज का रेट क्या चल रहा था, अगले महीने क्या है और पिछले महीने क्या था। इन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब पॉइंट का ध्यान रखते हुए आप अपनी दुकान का प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे से इन सभी पॉइंट को ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसी किराना दुकान से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपकी किराना दुकान है, किराना दुकान करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी।